प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मकर संक्रांति के साथ महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, लेकिन अखाड़ों के साथ पहुंचे हठ योगियों ने पहले ही महाकुंभ की रौनक बढ़ा दी है। यह हठ योगी अपने अनोखे तप और असाधारण साधना से श्रद्धालुओं और आगंतुकों का ध्यान खींच रहे हैं। कोई 9 साल से हाथ खड़ा किए हुए है तो कोई 11 साल से लगातार खड़ा है। कोई सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष लिए हुए है तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे तप में लीन है। महाकुंभ में आए इन हठयोगियों की तपस्या और दृढ़ संकल्प वाकई अचंभित कर देने वाले हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ ऐसे अद्भुत हठ योगी भी पहुंचे हैं जो अपनी अनोखी साधना से सबको हैरान कर रहे हैं। आगामी 13 जनवरी को प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मकर संक्रांति के स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ एक एक कर अखाड़े का पहुंचना जारी है। इन अखाड़ों में से एक से बढ़कर एक हठ योगी पहुंच चुके हैं और अपनी धुनी रमा रहे हैं, जिनके हठ के आगे लोग हैरान हैं। सबसे पहले ऐसे हठ योगी मिले जिन्होंने पिछले 9 साल से अपना बायां हाथ खड़ा कर रखा है। अपने बाएं हाथ को ये धर्म की ध्वजा कहते हैं, जो हमेशा से ऊपर की तरफ है। इन हठ योगी का मिशन भी है। इनका एक हाथ लकड़ी की तरह अकड़ गया है, नाखून टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। बाएं हाथ में अब जान नहीं बची है, जो सख्त लकड़ी की तरह है। आवाहन अखाड़े के ये हठ योगी साधु इससे गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा बताते हैं। गौ हत्या बंद करने का भी उनका अभियान है। वे कहते हैं कि जब तक गौ माता के साथ अत्याचार होता रहेगा तब तक वे यूं ही हठ योग करते रहेंगे। महाकाल गिरी अद्भुत के हठ योग के 9 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल की इनकी सिद्धि होनी है, लेकिन अब यह जीवन ऐसे ही रहेंगे। वजह यह है कि इन्होंने ठान लिया है कि अब इनका हाथ एक धर्म की ध्वजा जैसा ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि अब हाथ सख्त पत्थर की तरह हो चुका है। भगवान परमात्मा मिल जाए वो भी जाए। भगवान परमात्मा कहाँ है? कहाँ ढूंढोगे भगवान का? भगवान ढूंढोगे, परमात्मा के आश्रम में ढूंढोगे, मस्जिद में ढूंढोगे, के डेरे में ढूंढोगे? भगवान कहीं नहीं है। भगवान तुम्हारे घर में बैठा है। ये मंथन है, मंथन करती हो, देश में हो, दही बनाती हो, दही से चास बनाती हो, चास से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, नहीं बनता है? मक्खन से घी बनता है। जैसे भगवान को अंदर से ढूंढना पड़ा, अंदर ही। तो इसके लिए क्या, इसके लिए क्या शरीर को? परमात्मा, आत्मा परमात्मा है। मरे मुद्दे का कोई भोल नहीं है, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता है, कोई नाते नहीं। परमात्मा रिश्ता है, ईश्वर के साथ रिश्ता है, हे भगवान के साथ रिश्ता है, गुरु महाराज के साथ रिश्ता है। आवाहन अखाड़े के दूसरे हठ योगी खंडेश्वर महाराज हैं। इनका हठ योग ऐसा है कि इन्होंने अपने पाँव को जमीन से हटाया ही नहीं। पिछले 11 साल में पैर को कभी जमीन से ऊपर नहीं उठाया। ये कभी बैठे ही नहीं, ये कभी सोए ही नहीं। इन हठ योगी ने पिछले कई सालों से अपने हठ योग से खुद को खड़ा कर रखा है। बगल में सहारे के लिए टीन का एक ड्रम रखा है, उस पर एक गड्ढा कर रखा है। कई साल से खड़े हैं। इस हठ योग का कारण पूछने पर धर्म कल्याण को लेकर वजह बताते हैं। इनके पैर सूजकर पत्थर जैसे हो चुके हैं, पैर में घाव भी है। और इसी अखाड़े में एक और हठ योगी है, इंद्रगिरी। पिछले 4 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ही सांस ले रहे हैं। धूमी नहीं रमा सकते क्योंकि इनके फेफड़े खराब हो चुके हैं, लेकिन हठ योग नहीं छूटता। बड़े सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन की पाइप लगी है। कुंभ में पहुंचे हैं। इंद्रगिरी कहते हैं कि सब ठीक है और इसी तरह से शाही स्नान भी करेंगे, भगवान का भजन भी करेंगे और जन कल्याण के लिए यह हठ योग भी जारी रहेगा। डॉक्टर ने कुछ साल पहले जवाब दे दिया था क्योंकि फेफड़े खराब हो गए थे। ऑक्सीजन लिए चलते हैं और इस ठंड में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए अखाड़े में बैठे हुए हैं। अगले हठ योगी गीतानंद गिरी है, जिनके सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष है। 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटे सिर पर मौजूद रहता है। इसके बारे में पूछने पर गीतानंद गिरी कहते हैं कि जन कल्याण और हिंदुत्व के लिए यह हठ योग है। यह हठ योग उन्होंने अपने गुरु से सीखा है। गीतानंद गिरी का कहना है कि उनके माता पिता ने
उनके गुरु को बचपन में ही सौंप दिया था। तभी से ये हठयोग है। बचपन से ही मैं ऐसा हूँ, सब कुछ सामान्य है, कोई असर नहीं होता। इस तरह के न जाने कितने हठयोगी इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जो हठयोग से लोगों को अचंभित कर रहे हैं।